जी बच्चों देखिए, फोर्थ केस जो हम डिस्कस कर रहे थे, फोर्थ केस में ट्राई करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो फर्स्ट लाइन हमने बना के रखी है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रूल सभी पे जो पॉसिबली एग्जिस्ट कर रहा है कि ये लाइन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसको स्ट्राइक करेगी, मिरर को। मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से पास ऑन कर रही है, फोकस में से। हाँ जी, इस पे अगर हम और रूल लगाते हैं, देखो रूल नंबर 2 इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से अगर आप कोई भी लाइन निकालें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास हो वो उस मिरर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो सेकंड रूल इस पे एग्जिस्ट नहीं करता। रूल नंबर 3 लगेगा, वो क्या कहता है कि अगर कोई लाइन आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक है, कोई लाइन आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, जैसे कि हमने ये लाइन क्या कर दी, प्रिंसिपल फोकस से पास कर दी, ठीक है, तो कोई लाइन आपकी जो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, जैसे कि यहाँ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी। तो फोकस से पास की और ये लाइन कहाँ निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल रही है। तो जहां पे ये दो रेज मिलती हैं, एक तो फर्स्ट रे और ये हमारी सेकेंड रे, उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये हमारे पास कैसी बन गई, इसकी इमेज बन गई। और आपको रियलिटी में एग्जिस्ट भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा है कि इसकी इमेज कितनी है, इन्वर्टेड बनी है, लेकिन इसकी एग्जैक्टली सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज। हाँ जी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज। तो ये हमारा केस नंबर 4 भी वेरीफाई हो गया। इसके 6 केसेस थे, तो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 5। हाँ जी देखिए बच्चा, केस नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इन्होंने कहा कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, मतलब पीछे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, या कहाँ बननी चाहिए, जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है तो उसकी इमेज हमारी बन रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। तो हमने बोलिया कि इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल। ने मान लिया कि यहाँ पे कहीं इसका क्या है, फोकस है, और यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। हाँ जी, इस ऑब्जेक्ट में से बेसिकली क्या करेंगे, रेस हम कंसिडर करेंगे। इमेजेस बनाने के लिए हमें 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो फर्स्ट रूल जो हम लेके चल रहे हैं वो यही कि सबसे पहले ये लाइन क्या करेगी, जो लाइन इस ऑब्जेक्ट में से निकल रही है वो स्ट्राइक करने वाले मिरर को, जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल में से पास करती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये फर्स्ट रूल जो हम लगाएं कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास ऑन करती है, वो पास करती है आपकी फोकस में से। तो ये लाइन आपकी कहाँ से पास करेगी, ये लाइन आपकी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, ये लाइन आपकी पास करेगी फोकस में से। क्लियर है इतना। हाँ जी, अगर हम इस पे सेकंड रूल लगाएं कि अगर देखो ऑब्जेक्ट से निकले और सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्या करे, ये कांटेक्ट में आए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी कांटेक्ट में आए, तब हमें देखना है कि इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है। हाँ जी देखिए, फर्स्ट रूल हमने लगाया था, सेकंड हम लगा रहे हैं कि अगर आपका क्या है, रेस कहाँ से पास हो रही है, हमने हमेशा रेस की स्टार्टिंग इनिशियल कहाँ से लेना है, उस ऑब्जेक्ट से ही लेना है, वो कहाँ से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, ठीक है, हाँ जी देखिए, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो किससे जाके स्ट्राइक करेगी, मिरर से। और हमने ये पढ़ा था कि कोई लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है वो वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ जी, तो जहां पे ये दोनों रेज मीट हुई, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जब आप इसकी इमेज बनाते हैं तब भी आप देख रहे हैं कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसकी इमेज, और कैसी है, क्या इन रूल्स को जस्टिफाई कर रही है, ऑफ कोर्स कर रही है। कहाँ बनी है ये इमेज, बनी है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि मिरर से इस तरफ बन रही है इसलिए रियल है रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, उल्टी बन रही है इसलिए क्या है, इन्वर्टेड है, और कैसी बन रही है, स्मॉलर इन साइज। हाँ जी, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 6। हाँ जी बच्चों देखो, तो केस नंबर 6 में क्या गिवन है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है, और देखिए इसकी क्या क्या इमेजेस बनने वाली हैं। अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो बनने वाली है वो फोकस पे बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है, और थर्ड स्मॉलर देन द
ऑब्जेक्ट बनने वाली है। हाँ जी, तो इसी को वेरीफाई करते हैं हम कैसे बनेगी। इन्फिनिटी से आने का मतलब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है पैरेलल लाइंस का आना। क्लियर है। और हमें ये है कि हमारा इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस के ऊपर बनने वाली है। तो हमने क्या बोला कि कुछ यहाँ से क्या है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। पैरेलल बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो कोई भी रैंडम रेस जो आई, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि कोई लाइन आई, उसने क्या किया, स्ट्राइक किया। कहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, वो इस मिरर के सेंटर पे, मतलब कि पोल पे। हाँ जी, पोल पे स्ट्राइक कर रही है वो लाइट। क्लियर है। हाँ जी, पोल पे करी स्लाइड ने स्ट्राइक, और ये क्या कर देगी, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या कहता है, जितने एंगल से आई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये लाइट यहां से निकल गई, स्ट्राइक करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हमने बोला था कि पैरेलल लाइंस आ रही है। पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो आप इस मिरर के अराउंड एक और पैरेलल लाइन यहाँ कंसीडर कर लीजिए। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आई, उसने स्ट्राइक किया है। कहाँ पे स्ट्राइक किया है, मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया है। हाँ जी, पैरेलल लाइन क्या करेगी, ये मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, पास ऑन करेगी। और आप देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस किसी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मिट कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिट करती हैं अगर आप वो चेक करेंगे तो आप बेसिकली वो उसका क्या होगा, फोकस। और आपको यहाँ दिख रहा है कि इमेज कैसी है, बहुत छोटी। तो इन लॉस को ये क्या कर रही है, वेरीफाई, कि फोकस पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और कैसे बनी, एक्चुअली स्मॉलर इन साइज। तो ऑल हियर वी हैव डन with all the images done by concave mirror. Clear है इतना।